हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है अब त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति में ऊंचाई दूरी हमारा टॉपिक है। आज का सवाल है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई, स्तंभ की ऊंचाई पूछ रहा है। तो एक ये पोल है, ये पोल हो गया, और इस पोल की परछाई जो है वो 30 डिग्री का कोण बना रही है। इसकी परछाई कितने कोण बना रही है? ये 30 अंश का कोण बना रही है। और जहां तक परछाई जा रही है उसके आधार से इसकी जो दूरी है ये पूरी 20 मीटर है। तो ये पूछ रहा है कि ये स्तंभ कितना ऊंचा है। बेहद आसान सवाल है ये। तो माना स्तंभ की ऊंचाई h है, इस h का मान निकाल देंगे। हल, माना स्तंभ की ऊंचाई h है, ऊंचाई h है। ये क्या है? परछाई है, ठीक है। ये परछाई बनाई अपने। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी है। ये समकोण वाला हिस्सा ही बीच में रखा करो, जैसे 90 का कोण वाला हमेशा, चाहे ऊपर से एबीसी नंबरिंग करो चाहे इधर से ए बी सी। समकोण त्रिभुज एबीसी में लंब चाहिए हमें, आधार दिया है। कौन सा सूत्र आएगा? tan 30। तो tan 30 कितना हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब कितना हो जाएगा? और आधार ए बी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। बीसी कितना? h, और ए बी कितना? 20। बस अब तिरछी गुणा कर लो, तो 20 एकम 20, 20/√3 बराबर h, या फिर h बराबर 20/√3। √3 नीचे से खत्म कर लो परमीकरण करके, ये इतना ही रहने दो तो भी चलेगा, ठीक है। खत्म करना चाहो तो खत्म भी हो जाएगा। तो √3 से गुणा कर लो आप, √3 से भाग कर लो तो खत्म हो जाएगा। तो h की वैल्यू आ जाएगी 20/√3 और √3 गुणा 2। स्तंभ की ऊंचाई h बराबर 20/√3/3 मीटर है। मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है। मीनार की जो छाया है उसकी लंबाई मीनार दे रखा है तो इन्हें ऊंचाई देना चाहिए, ठीक है। लंबाई की जगह क्या होना चाहिए शब्द? ऊंचाई ज्यादा अच्छा है, क्यों? मीनार खड़ी तो ही होगी। तो फिलहाल उसकी ऊंचाई जो है, उसकी छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो ये मीनार है, ये क्या है? मीनार की ऊंचाई की √3 गुनी है क्या चीज? छाया। जैसे अगर मीनार की ऊंचाई h है तो उसकी छाया कितनी है? √3h। समझ गए? अगर मीनार की ऊंचाई h है तो उसकी छाया है √3h। गुनी का मतलब इसका, हाँ ठीक है। अब इसका 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। यहां कहीं सूर्य रहा होगा और यहां से ये छाया बन रही है यहां तक। तो उन्नयन कोण ये पूछ रहा है आपसे कि कितना होगा। ये थीटा का मान निकालना है, यहाँ थीटा का मान निकालना है। तो नाम डाल दो इसका ए बी और सी। हल, माना मीनार की ऊंचाई h है, तब छाया कितनी होगी? सीधी बराबर हो जाएगी √3h। अब समकोण त्रिभुज ले लो, समकोण त्रिभुज एबीसी में छाया और इन दोनों में संबंध निकालो। क्या होगा? tan ही तो होगा, लंब बटे आधार। तो tan थीटा लगा दो, लंब बटे आधार। तो tan थीटा ही है, लंब कितना है?
लंब एच है, बीसी लंब हो जाएगा बीसी और आधार सी बी। तो 20 ए बी ए बी ए बी ए बी लंब आएगा ए बी आधार बीसी, लंब ए बी आधार सी बी। तो लंब कितना है हमारा एच और आधार √3h। हाँ ठीक, बैठो। एच से एच कट जाएगा तो tan थीटा कितना आएगा √3। 1/√3 tan में कितने की वैल्यू है, tan 30 की वैल्यू है। तो थीटा कितना आया, यही उन्नयन कोण है, यही पूछ रहा था अपने से, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण कितना आ गया, उन्नयन कोण थीटा बराबर 30। आंसर। चलो देखो हल देखें, आसान है वैसे ये भी सवाल, होमवर्क दे दें। चलो ठीक है, तो ये HW होमवर्क है, जैसा अभी करा जो सवाल अभी वैसे ही है। 45 से 45 कट जाएंगे, ठीक है, और मान निकाल लेना। पॉज करो। 7वां, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है, मतलब डोरी बंधी है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। समझ में आया, बहुत आसान है सवाल। देखो ये खंबा है सर्कस का और एक ये डोरी है, इसके सीट से बंधी है और एक नीचे आधार से बंधी है, समझ गए, जिसका कोण 30 अंश है, 30 डिग्री के कोण पे ये डोरी बंधी है। अब इस डोरी पर कलाकार चढ़ रहा है इस तरीके से ऊपर, ठीक है, इस तरीके से ये चढ़ रहा है ऐसे करके, है ना। इस तरीके से जब ये कलाकार इस पे चढ़ रहा है तो क्या पूछ रहा है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो खंबे की ऊंचाई h मान ले रहे हैं और 20 मीटर लंबी डोरी है। डोरी कितनी है, तो डोरी की लंबाई है 20 मीटर, ठीक है, ये वाली नहीं है डोरी है, डोरी लंबाई है 20 मीटर, डोरी की लंबाई ए बी सी। तो हल कर रहे हैं इसे हम, हल। माना खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई कितनी है, h है, और डोरी की लंबाई कितनी दे रखी है, डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई जो दे रखी है वो दे रखी है AC, AC बराबर 20 मीटर। तो बताओ, अब ध्यान सुनो, हमें निकालना है लंब, दिया क्या है कर्ण। कर्ण और लंब में संबंध कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन आएगा। साइन थीटा बराबर किसके होता है, लंब बटे कर्ण। साइन कितना आया 30, थीटा की जगह कितना कोण है 30 लगा दो। लंब, लंब कितना आएगा AB और कर्ण AC, और साइन 30 का मान कितना होता है, AB कितना है H और AC कितना है 20। बस क्रॉस मल्टीप्लाई। अब 2 से इधर गुणा करने से कोई फायदा नहीं है, 20 की कर लो गुणा, बस 20 एकम तो 20/2 बराबर H, 2 ढाई 20, तो 10 बराबर H या फिर H बराबर 10। तो 10 किसकी लंबाई आई, खंबे की। तो लिख लो खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई H बराबर 10 मीटर। यही आंसर है, उतारिए। हाँ, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी समझते ही हो, वो गोल गोल करके फिसलते हुए आते हैं, वही स्लाइड बोर्ड, ठीक। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि से 30 डिग्री के कोण पर वो झुका हुआ हो। यहां तक आप पढ़िए ना, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर उसका शिखर है और भूमि के साथ कितने कोण बना रहा है, 30 का कोण।
माना फिसलन पट्टी की लंबाई x और y है। चलिए तो पहली फिसलन पट्टी बना रहे हैं। देखो, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, तो पहली हो जाएगी, फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर, और ये कितना कोण बना रही है? 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये हो गया आपका ABC। इस फिसलन पट्टी की लंबाई x मान ले रहे हैं। ये लंबाई होगी जिसमें फिसलाएगा कोई बच्चा। ठीक है, ये वाली ये लंबाई होगी। एक और है फिसलन पट्टी जो कितना कोण बना रही है? ये कोण 60 डिग्री पे है। देखो, दूसरी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसकी ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर। इसकी 3 मीटर ऊंचाई। ठीक है, तो PQR। तो ये वाली कितनी? 22। समझ गए? सवाल समझ गए? देखो फिर समझो। अब समझ गए। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाना चाहती है, वो 1.5 मीटर तो ऊंचाई है और भूमि से 30 का कोण बना रही है। ये हो गई। और जो 5 से अधिक के बच्चे हैं उसकी ऊंचाई 3 मीटर रखी है इन्होंने, और भूमि से कोण कितना है? 60 डिग्री का है। तो ये 60 डिग्री का कोण हो गया। दोनों की लंबाइयां पूछ रहा है, एक की x मान ले रहा है, दूसरे की y। तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा? tan 30। tan नहीं, अब हमें चाहिए कर्ण, तो साइन होगा। तो साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। लंब हो जाएगा AB और कर्ण हो जाएगा AC। साइन 30 का मान होता है 1/2। AB का मान बताओ? 1.5 और AC है हमारा x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इससे इसकी करो, x और 2 गुणा 1.5। तो x का मान आया 15 दूनी 30, 0.1 के बाद। तो पहली फिसलन पट्टी की लंबाई हो गई 3 मीटर। पहली फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी हो गई? x बराबर 3 मीटर। अब दूसरी की निकालना है, तो समकोण त्रिभुज ले लो PQR में। इसमें क्या आएगा? साइन 60। तो साइन 60 क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब हो गया हमारा PQ, लंब बटे कर्ण। लंब हो गया PQ और कर्ण कितना है? RP। कर्ण हो जाएगा RP। लंब बटे कर्ण। साइन 60 का मान होता है √3/2। PQ की वैल्यू कितनी है? 3 और RP y हो गई। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें भी करो, तो √3 बराबर आ जाएगा 2 3 6। तो y की वैल्यू आ जाएगी 6/√3। √3 से गुणा कर लो, √3 से भाग। तो 6√3 और √3 से 3 गुणा 3, 3 दूनी 6। तो y का मान आया 2√3। तो लिख लो दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई। पट्टी की लंबाई आ गई आपकी 2√3 मीटर है। उठा 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से, तो पहाड़ ज्यादा ऊंचा होगा मीनार से, है ना? तो ये पहाड़ है, सुनो, ये है पहाड़। पहाड़ जो है वो 60 मीटर ऊंचा है। 60 मीटर, हाँ। पहाड़ की चोटी से, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है पहाड़ की चोटी पे, किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण 30 डिग्री 60 डिग्री है। तो मीनार यहाँ पे खड़ी है, इसके आगे यहाँ। यह है आपकी मीनार और यह है पहाड़। यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है तो ऊपर से देख रहा है नीचे की ओर, क्योंकि अवनमन है। इसका मतलब ऊपर से नीचे की ओर देखेगा कौन है, तो ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। पहले कहां देख रहा है? इसके शीर्ष को देखा उसने, ये शीर्ष हो गया मीनार का शीर्ष।
तो उसका कोण कितना आया? 30 डिग्री। देखो किसी मीनार की चोटी, तो इसकी चोटी हो गई और ये हो गया इसका आधार। तो किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, अवनमन कोण कितना है? किसी मीनार की चोटी का अवनमन कोण है 30 अंश। तो ये वाला कोण है आपका 30 अंश, नीचे की ओर देखा गया। और आधार का अवनमन कोण कितना है? तो यहां से अब उसने देखा आधार को मीनार के, तो ये जो अवनमन कोण बना, मतलब ये कंप्लीट यहां से लेके यहां तक, तो ये वाला पूरा कोण कितना है? ये 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री है। तो फिर इससे से मिला ले रहे हैं हम, ऐसे करके मिला लिया। अब सुनो, जब ये वाला छोटा वाला 30 है तो ये वाला भी 30 होगा, और जब ये बड़ा 60 है तो ये भी 60 है। ठीक है, क्योंकि ये कैसे कोण है? एकांतर कोण है, इसलिए बराबर होगा। नामकरण यहां शुरू करो। एल एम एन ओ पी, एल एम एन ओ पी, सही है। ये हो गया हमारा। पहाड़ की ऊंचाई टोटल 60 है, यहां से लेके यहां तक की टोटल। और हाँ हाँ, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, तो मीनार की ऊंचाई मान ले रहे हैं h। ये h मान लिया। हल करा रहे हैं इसे। माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h है। माना मीनार की ऊंचाई कितनी है? h है। मीनार की ऊंचाई h है, तो समकोण त्रिभुज ले लो पहले। अच्छा, हमें आधार नहीं पता, तो n से o की दूरी मान लो x, ये दूरी x है। अगर n से o की दूरी x है तो ये दूरी भी x ही होगी, तो ये भी x है, तो ये भी x है। यहां लिख लो, माना NO बराबर x, तब MPV कितनी होगी? x। NO x है, तब MPV x ही होगी। अब देखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पहले बड़ा वाला ले लो, LNO ले लो, LNO। तो ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लो पहले, LNO। समकोण त्रिभुज LNO में, LNO में क्या होगा? tan 60। tan 60 क्या होगा? लंब बटे आधार। लंब हो जाएगा LN, आधार होगा NO। tan 60 की वैल्यू √3। LN कितना है? LN 60 मीटर पहाड़ी की ऊंचाई है, और NO हमने x माना, तो x से फिर से गुणा कर लो। √3x बराबर आएगा 60। x की वैल्यू कितनी आई? 60 बटे √3, इतने मीटर आई LN। NO आ गई इतनी। ठीक है, अब कौन सा त्रिभुज लोगे? अब त्रिभुज ले लो LMT में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज LMT में। LMT में बोलो क्या होगा? tan 30। इसमें भी tan 30 लगा दो, लंब बटे आधार, तब हमें ये दूरी पता लग जाएगी LM कितनी है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज LMT में हो गया tan 30, लिखो tan 30 डिग्री। लंब कितना है? लंब हो गया LN। देखो इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले की, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं। दिखा? ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज LMT का मतलब ये 90 का कोण है, ये 30 का कोण है, तो tan 30 क्या होगा? लंब। लंब ये हो जाएगा, आधार ये होगा। समझ गए? तो लंब हो गया LM और आधार MP आधार हो गया। tan 30 की वैल्यू 1/√3।
LM कितना हमें पता नहीं है, निकालेंगे। √3 MP कितना है, MP देखो हमने x माना है, तो MP हो गया x का मान बाद में लगा दो, पहले इससे गुणा कर लो। तो LM कितना आएगा, x से गुणा कर दो बस, x बटे √3 बराबर आएगा आपका LM। सही। तो x की वैल्यू कितनी है बताओ, x की वैल्यू ये निकाली तुमने 60 बटे √3, यहां लिख दो x का मान, x बराबर 60 बटे √3 रखने पर रख दो तो LM कितना आएगा। LM देखो इधर सुनो, x का मान रखो 60, √3 ये वाला √3 तो ये है, ये √3 ये वाला, और जो 60 के नीचे √3 है ये वाला, ये और लिख दो इसी गुणा के नीचे, समझ गए। ये √3 ये वाला हो गया, और x का मान रखो 60 बटे √3, तो 60 ऊपर √3 नीचे लिखा जाएगा, समझ गए। तो क्या आएगा देखो 60 √3 गुणा 3, 3 दूनी 6, तो LM आया 20 मीटर। हमें क्या की ऊंचाई पूछ रहा था, मीनार की, तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा था। मीनार की ऊंचाई का मतलब है पूरी ऊंचाई कितनी है 60, और LM तुमने निकाल ली 20, LM निकाल ली 20, तो हम MN पूछे, MN कितनी होगी बताओ। तो MN बराबर किसकी हो जाएगी, MN का मान होगा, टोटल बोलो कितनी है, टोटल LN में से घटा दो, LN में से घटा दो LM, LN में से LM घटा दो। LN कितनी है 60, और LM कितनी है अभी निकाली तुमने 20, तो MN कितनी आई, MN आ गई 40 मीटर। और जो MN है वही क्या है, OP, MN ही OP है। तो यहां लिख लो, यहां MN बराबर ही क्या है OP, यानी OP बराबर है MN, और OP का मान है H, और इसका मान है फिर 40 मीटर। ठीक है, तो लिख लो मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है, यही आंसर है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, तो भूमि से ये कितनी ऊंचाई है 60 मीटर। यहाँ पे भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे यहाँ पतंग उड़ रही है, ठीक है, ये पतंग उड़ रही है। ये पतंग उड़ रही है भूमि से कितनी मीटर की ऊंचाई पर है, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के किसी बिंदु पे बंधी है। यहां डोरी बांध दी आपने, जिसका झुकाव कोण कितना है 60 डिग्री। ये मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई पूछ रहा है, माना डोरी की लंबाई L है, ये निकालना है। तो A B C हल कर रहे हैं इसे। माना डोरी की लंबाई कितनी है L है, तो समकोण त्रिभुज कौन सा लियोगे A B C में। अब यहाँ पे कर्ण निकालना है, लंब दिया है, तो साइन आएगा, साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण, लंब हो जाएगा BC और कर्ण होगा AC। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, BC कितनी है 60 और AC L निकालनी है, फिर से गुणा करो। अच्छा 60 दूनी 120 हो जाएगा, इससे इसकी गुणा इससे इसकी, 60 दूनी 120, तो L आ गई 120 बटे √3, बटे का √3 खत्म करो, तो 120 बटे √3 से गुणा √3 से भाग, तो L कितनी आई 120 √3 से √3 गुणा 3, तो L कितना आएगा 40 √3। अच्छा एक बात और ध्यान से सुनो, इतने मीटर वैसे आंसर हो गया डोरी की लंबाई। अगर यहाँ √3 का ही मान लगाना होता तो याद कर लो, √3 का मान होता है 1.732 और √2 का मान होता है 1.414। इन दोनों को आप याद रखो। तो अगर डोरी की लंबाई आपको निकालनी है तो आप
मान भी लगा सकते हो। डोरी की लंबाई L बराबर आ गई 40 और √3 का मान 1.732। अब 40 से गुणा कर लो। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 4 7 28 और 1 29 के 9 हासिल 2, 4 1 4 2 6, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 4 7 28 और 29 के 9 6। ठीक ठीक है। अब ये जीरो है ना, जीरो, एक जीरो और लगा लो। अब पॉइंट लगा लो 3 के बाद, 1 2 3 यहां पॉइंट। तो लंबाई कितनी आ गई? L बराबर आ गई 69.280 मीटर। इतने मीटर लंबी डोरी है।